हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 600 ton when working between -5 degree centigrade and +20 degree centigrade. Find the mass of ice produced within 24 hours when water is supplied at 10 degrees centigrade. Also find the minimum kilowatt required to run the system. Assume the cycle of operation is Carnot cycle and latent heat of ice is 336 kilojoule per kg. ओके फ्रेंड्स, आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह क्या क्या दिया हुआ है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यह दो चीज़ें दे रहा है फ्रेंड्स। एक तो यह रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर यह कार्नोट साइकिल दिया हुआ है तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हो गया। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप में। ओके, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, हम रेफ्रिजरेटर नोट इट डाउन कर लेंगे। ओके, सेकेंड, कैपेसिटी दिया हुआ है, सो इट इज़ अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ओके, कितना दिया हुआ है? 600 टन में दिया हुआ है। ओके, when working between temperature -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फ्रेंड्स, जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है या लोअर टेम्परेचर जो रूम है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या बताया है फ्रेंड्स? जो भी टर्म्स लोअर टेम्परेचर से रिलेटेड होगा उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। लाइक T2 हीट एक्सट्रैक्ट होगा तो हम इसको Q2 से डिनोट करेंगे। ओके, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 273 ऐड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 268 केल्विन। हायर टेम्परेचर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हायर टेम्परेचर को हम 1 सफिक्स से डिनोट करते हैं तो यह कितना हो जाएगा? T1। T1 मतलब हायर टेम्परेचर बॉडी। इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 293 केल्विन हो जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स? फर्स्ट फाइंड करना है द मास ऑफ आइस प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटे में कितना मास प्रोड्यूस होगा हमको यह फाइंड करना है। हमें वाटर कितने पर सप्लाइड हो रहा है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सप्लाइड हो रहा है। सेकेंड टर्म क्या फाइंड करना है? ऑल्सो फाइंड द मिनिमम किलोवाट रिक्वायर्ड टू रन द सिस्टम। ओके, आइए इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या मीनिंग है इसका। हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसमें एक लोअर टेम्परेचर बॉडी होता है जहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं? उसको हायर टेम्परेचर बॉडी पर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, इसको रन करने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हमने पावर सप्लाई कर दिया इन द टर्म्स ऑफ वर्क इनपुट और पावर इनपुट। ओके, दिस इज द लोअर टेम्परेचर बॉडी और यहाँ पर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? T2 इक्वल टू 268 केल्विन। यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट होगा तो इसे हम कहेंगे Q2। इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 600 टन्स व्हेन वर्किंग बिटवीन -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड +20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कैपेसिटी दिखा रहा है ना, दिस रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की जो बात कर रहा है, इट मीन्स
वह 600 जो टन है हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू होगा वह Q2 की वैल्यू दिया हुआ है, बिकॉज इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग द हीट और एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द कोल्ड चैम्बर। कोल्ड चैम्बर से कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है? 600 टन। जब भी वह कैपेसिटी दिया हो तो आपको समझना है कि वह हीट एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम द कोल्ड चैम्बर। ओके, और कुछ दिया हुआ है इसके अलावा? नहीं। टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है, हमें 24 आवर्स में कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है यह फाइंड करना है, और वाटर जो सप्लाई हो रहा है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। ओके, जो हायर टेम्परेचर का कितना है वैल्यू? यह है 293 केल्विन। इतना डेटा दिया हुआ है। ओके, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफ़र होता है वह Q1 होता है। सो हम कुछ फार्मूला नोट इट डाउन कर लेते हैं। क्या फार्मूला? COP का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय पावर इनपुट। सॉरी। ओके, और क्या फार्मूला हो सकता है फ्रेंड्स? COP इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं, और इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? लोअर टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है सॉरी, हायर टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है। ओके, सो COP इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे बाय दिस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? T2 की जो वैल्यू है वह 268 है, T1 की जो वैल्यू है वह 293 केल्विन है माइनस 268। तो यहाँ से हमें COP मिल जाएगा। वह कितना होगा फ्रेंड्स? आप डिवाइड कर लीजिए, 268 डिवाइड बाई 293 माइनस 268, यह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10.72। 10.72। सो दिस इज COP। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, हमें COP की वैल्यू मिल गया। अब हमें फाइंड करना है कि जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर है यह कितना हीट जनरेट करेगा। मीनिंग यह है फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ पे देखें, TH डायग्राम में देखें, टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम में, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। टेम्परेचर कितना है वाटर का? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमें आइस प्रोड्यूस करना है। तो आइस प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? फर्स्ट, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है यह क्या आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। सेंसिबल हीट क्या होता है? जहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आता है। लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज सेंसिबल हीट। नाउ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाटर आ जाएगा तो यहाँ से आइस में कैसे कन्वर्ट होगा? तो आइस में कन्वर्ट होने के लिए उसको लेटेंट हीट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, वाटर टू आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लेटेंट हीट को जब हम रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बन जाएगा। ओके, तो सेम थिंग है अगर हम TH डायग्राम पर करते हैं।
वाटर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब यह कूल होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, यह फेज चेंज होगा। फेज चेंज पे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब फेज चेंज होगा तो यह हो जाएगा, यहाँ पर दिस पॉइंट पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा फुली। ओके, देन टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा लाइक -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, 10 और 0 की डिग्री के बीच में सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होगा और इस पॉइंट पर लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, हम फाइंड कर लेते हैं कि टोटल जो हीट है वह कितना ट्रांसफ़र होगा या कितना हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे जो 10 डिग्री वाटर है वह आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसको हम Q2 से डिनोट करते हैं, क्योंकि यह कितना है, हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना हमें करना है, दिस मच वैल्यू करना है Q2। यह कितना हो जाएगा, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, प्लस लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ओके फ्रेंड्स, अब सेंसिबल हीट कितना होता है, यह होता है mCp dt। dt मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 कर लेंगे यहाँ पे। ओके, प्लस मास इंटू लेटेंट हीट जो दिया हुआ है वैल्यू, लेटेंट हीट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, जब वह वाटर टू आइस में कन्वर्ट होगा, वाटर टू आइस में, तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट की वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 336 किलो जूल पर kg। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह वैल्यू ऐड हम कर देंगे, तो यह हो जाएगा सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र एंड दिस इज लेटेंट हीट ट्रांसफ़र। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है mCp dt, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो है हायर टेम्परेचर होगा, तो इसको आप T1 कर दीजिए, हायर टेम्परेचर कर दीजिए। ओके, और यह क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, मीन्स दिस इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और दिस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, कहने का मीनिंग यह है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आइए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वह कितना हो रहा है, मास इंटू Cp की वैल्यू कितनी होती है फॉर द वाटर, यह होता है 4.18 किलो जूल पर kg केल्विन। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके, स्पेसिफिक हीट ट्रांसफ़र होता है, और इसका यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, किलो जूल पर kg केल्विन होता है। ओके, यहाँ पर कितना होता है, वाटर का 4.18, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर में कितना चेंज है, 10 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस मास इंटू लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है, 336 किलो जूल पर kg। हमें मास की वैल्यू नहीं पता है, कितना मास वह जनरेट करेगा, हमें यह वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो यह कितना हो जाएगा, Q2 इक्वल टू, मास हम दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, इस वैल्यू, यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.18 इंटू 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू 4.18, यह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 41.8, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 336, यह वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 336 प्लस 41.8,
यह आएगा फ्रेंड्स 377 377.8. Okay, so this is the heat extracted value to convert water into ice. Okay, now friends, यहाँ पर देखिए जो हीट एक्सट्रैक्शन की जो वैल्यू दिया हुआ है या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू दिया हुआ है वह कितना है, 600 टन दिया हुआ है। मीनिंग फ्रेंड्स, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए जो इतना हीट रिमूव किया जा रहा है इसकी वैल्यू दिया हुआ है 600 टन। ओके, तो 600 टन की वैल्यू दिया हुआ है। मीनिंग ये जो है, यहाँ पर मास का टर्म छूट गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो Q2 की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी दे दिया है कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो 600 टन जो है वह एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यह भी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है और कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है, 600 करना है, 600 टन करना है, तो यह दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 377.8 इंटू मास इक्वल टू 600। एक टन की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1 टन की जो वैल्यू होती है वह 3.5 किलोवाट होता है या किलो जूल पर सेकेंड होता है। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.5 किलो जूल पर सेकेंड से। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, मास का जो वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा, 600 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 377.8। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने किलो जूल पर सेकेंड लिया है, तो जो मास हमारा आएगा, जो मास की वैल्यू आएगी वह पर सेकेंड के हिसाब से वैल्यू देगा। ओके, एक सेकेंड में कितना मास जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू देगा। ओके, सिंस हमें 24 आवर में फाइंड करना है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, बट फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर सेकेंड जो मास है वह कितना आ रहा है। वह आ रहा है 600 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 377.8। यह हो जाएगा केजी पर सेकेंड में, क्योंकि पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, किलो जूल पर सेकेंड में इसकी यूनिट है। तो हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से जो भी मास आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना मास डेवलप हो रहा है इसको कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स। 600 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 377.8, तो यह आ रहा है फ्रेंड्स 5.558 केजी पर सेकेंड। जो मास की वैल्यू है वो 5.558 केजी पर सेकेंड है। हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से फाइंड करना है फाइंड द मास ऑफ आइस प्रोड्यूस विद इन 24 आवर। तो हमें क्या करना है, 24 आवर में फाइंड करना है। हमने पर सेकेंड फाइंड कर लिया है, हमें 24 आवर में फाइंड करना है। तो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड में इतना हो रहा है 5.558, तो एक घंटे में कितना होगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक घंटे में कितना होता है, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से 3600 सेकेंड इंटू कितने घंटे में प्रोड्यूस करना है, 24 आवर्स में। तो हम 24 आवर्स से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हाउ मच, 480,254.10 kg इन 24 आवर्स। टोटल मास कितना प्रोड्यूस होगा, दिस मच होगा फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या कर लेंगे, बड़ा टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
टन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480.254। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 480.254 टन पर 24 आवर्स। ओके, तो यह इसकी वैल्यू हो जाएगा, दिस मच मास हम प्रोड्यूस करेंगे 24 घंटे में। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक टर्म और फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द मिनिमम किलोवाट रिक्वायर्ड टू रन द सिस्टम। हमें मिनिमम पावर फाइंड करना है कि कितना होगा। ओके, आइए इसको भी फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। हम कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि पावर फाइंड करने के लिए क्या होता है, जस्ट सिंपल है, आप COP पे जाइए। COP इक्वल टू क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय पावर इनपुट। हमने स्टार्टिंग में ही क्या किया था फ्रेंड्स, COP की वैल्यू फाइंड कर लिया था। COP की वैल्यू कितना है 10.72। कैसे फाइंड किया था, टेम्परेचर से फाइंड किया था। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें COP की तो वैल्यू पता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की भी वैल्यू पता है, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है 600 टन में दिया हुआ है, यह उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। तो हम इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, COP की वैल्यू है 10.72 इक्वल टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है 600 इंटू 3.5, यह हो जाएगा आपका किलोवाट में। ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, यह टर्म जो है किलोवाट में हमने कन्वर्ट कर लिया था, किलो जूल पर सेकेंड इक्वल टू किलोवाट। तो क्या हो जाएगा 600 इंटू 3.5 किलोवाट में आ जाएगा। ओके, दिस इज पावर इनपुट। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर इनपुट इक्वल टू 600 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 10.72। हाउ मच वैल्यू इट विल कम, कितना आएगा फ्रेंड्स, कैलकुलेट कीजिए। 3.5 डिवाइड बाई 10.72, यह हो जाएगा फ्रेंड्स 195.89 किलोवाट। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह किलोवाट में आएगी, दिस मच पावर उसको चाहिए। ओके, दिस मच पावर इज रिक्वायर्ड टू रन द सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको थिंग्स क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।